प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ हुकूमत ने इस एहतजाज को रोकने के लिए कमर भी कस ली है। हुकूमत कहती है कि एहतजाज तो नहीं होने देंगे, और पीटीआई ये कह रही है कि एहतजाज करेंगे और इसका जो नुक्ता उरूज होगा ये 5 अगस्त होगा। 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे उनकी गिरफ्तारी को, और 5 अगस्त नुक्ता उरूज होगा। मगर नुक्ता उरूज से क्या मुराद है, क्या होगा 5 अगस्त को, और 5 अगस्त से कितना अर्सा पहले ये एहतजाज शुरू होने जा रहा है, ये बुनियादी सवाल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो एहतजाज या मुज़ाकरात के मामले पर मुख्तलिफ राय रखती हुई नज़र आती है, या इस पर इख्तलाफ नज़र आता है, क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कुछ लोग तो चाहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात पे जाएँ, मुज़ाकरात और हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात हों, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, मुज़ाकरात नहीं, बल्कि ये तो एहतजाज किए बगैर मामला हल नहीं होगा। ख़ुद इमरान खान साहब के अकाउंट से जो ट्वीट कल की गई है उसमें जो कहा गया है उनकी तरफ से, उसमें कहा गया है कि एहतजाज के तमाम जो मुज़ाकरात के रास्ते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, अब किसी से भी किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल कर सके। ये स्टेटमेंट उसमें शामिल की गई है। इसका मतलब ये है कि वो जो कोट लखपत जेल में बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से तजवीज़ की गई थी कि आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ, इमरान खान साहब उसकी तरफ तो आना नहीं चाहते, यानी मुज़ाकरात सियासी जमातों से या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लोगों से, नुमाइंदों से बात करना नहीं चाहते। तो फिर क्या एहतजाज होगा? अब इस एहतजाज में इमरान खान साहब के दोनों जो बेटे हैं लंदन से, उनके आने का जिक्र किया गया कि वो भी इस एहतजाज में शमूलियत इख्तियार करेंगे, कासिम और सुलेमान। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि वो अगर आएंगे, एहतजाज करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्या होने जा रहा है? क्या एक मरतबा फिर टेम्परेचर जो है वो गर्म होने जा रहा है? क्या सड़कें गर्म होने जा रही हैं? क्या होगा? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ खेलदास कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया कोहिस्तानी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद। मैं आपको, और चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। चांडियो साहब, आपको भी खुशामदीद। मैं सबसे पहले तो एहतजाज है या मुज़ाकरात है? माजी में भी पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ तरह की आरा रही हैं। आप ज़रा सुन लीजिए कि माजी में एहतजाज या मुज़ाकरात के हवाले से क्या बातचीत होती रही है। मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ मुज़ाकरात होने चाहिए। माहौल बनाना पड़ता है ना, माहौल अभी साजगार है नहीं मुज़ाकरात। मेरा लीडर अंडर जेल में बैठा हुआ है, उसको निकालने की बात करें। उसके बाद हमने कहा था डायलॉग होने चाहिए, डायलॉग किसके साथ होने चाहिए वो भी हमने बड़ा क्लियर किया है। टाइम ज़ाया न करें एक दूसरे का, कमेटी ना खेलें। हम जब वहाँ जाके बैठेंगे तो क्या तस्वीरें खिंचाएंगे, तो क्या चाय पिएंगे? आप वो जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते हैं तो फिर चौथी मीटिंग का बेसूद है, जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान के खातिर मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, सिंसियरिटी से बैठे हैं, और हम समझते हैं कि जब आप अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने लोगों के लिए सोचेंगे, तो फिर जो है ना सबको एक संजीदगी के साथ और सिंसियरिटी के साथ बैठना चाहिए। इनमें से कुछ बयान तो आपने वो सुने जो उन मुज़ाकरात के हवाले से थे जनवरी में जो हुए और बेनतीजा ख़त्म हो गए, और उसके में कुछ बयान ऐसे भी हैं जो इस दौरान भी मुज़ाकरात या एहतजाज के मामले पर जो गुफ्तगू होती रही है। लेकिन आज ही परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि भाई मुज़ाहमत तो हमने कर ली है, मुज़ाहमत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। आज की जो परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू है, ज़रा ये भी सुन लें। देखें, ज़ाहिर है मुज़ाहमत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, देखें फिर जब मुशावरत होगी तो पता चलेगा। अब पीटीआई की जिस लीडरशिप ने वो लेटर लिखा था, उस लेटर का जवाब तो इनकार में आ गया है। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी साथियों की तरफ से ये ख़त लिखा गया था, उसमें कहा गया था कि मुज़ाकरात करें, लेकिन साथ ही इसका इख्तियार भी दिया गया था इमरान खान साहब को, और उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। और मैंने भी आपको उनकी ट्वीट का एक के 2 जुमले पढ़ के भी सुनाए हैं। अब हमायूं मोहम्मद साहब, आप मुज़ाकरात तो खान साहब ने मना कर दिए, वो तो नहीं जा रहे मुज़ाकरात। अब हो रहा है एहतजाज, ये किस नौयत का एहतजाज है, किस दिन से शुरू हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम तो पकड़ेंगे, नहीं करने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि हम एक दफ़ा सुनते थे कि मुज़ामत होगी और उसके बाद मुज़ाकरात होंगे, सुनते रहे हम लोग।
नॉर्मली ये होता है कि आप जब काम करते हो तो वो बहुत दफ़ा चीज़ें सीरीज़ में नहीं होती हैं, वो पैरेलल भी होती हैं। बहुत दफ़ा चीज़ वो सीरीज़ में होती है। अब मैं फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ मैं यहाँ से लाहौर जा रहा हूँ, आप और मैं आपसे मतलब खफा होके जा रहा हूँ, आप मुझे दरमियान में मना सकते हो सकता है आप जेलम में से पहले मुझे कर ले, हो सकता है आप मुझे गुजरांवाला से पहले कर ले, डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि मैं लाहौर जाऊं या ना जाऊं। ठीक है, आपके जहन में वो नवाज शरीफ साहब वाला एहतजाज तो नहीं है जो गुजरांवाला में नतीजा खेज हो गया था, इस्लामाबाद पहुंचा ही नहीं था? देखिए ये बात नहीं होती है, आपका स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं ना, आपने देखना होता है कि किस जगह पे है। अब ये याद रखिए कि मेरी नज़र में अगर आप मुझसे पूछे मुज़ाकरात इज़ द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन मुज़ाकरात के लिए आप मुझे नहीं कह सकते हो मेरे आपने मुझे बिल्कुल दीवार के साथ, मतलब मैं हाथों के अंदर कीले ठोंक के दीवार के साथ लगाया हुआ है। अब आप मुझे नहीं कह सकते हो कि यार मुज़ाकरात करते हैं। आप मुझे कहो कि यार हुमायूं देखो ये मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, ये मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, ये मैंने तुम्हारे कर दिया, आओ मुज़ाकरात करते हैं। मुझे आप कुछ दिखाओगे, क्यों? मेरा जो मिसट्रस्ट आपके ऊपर हो गया है, ख़ास तौर पे ये सारी चीज़ों के बाद, मैं अगर या तो इनके अंदर मॉरल इतना हाई होता कि अगर इलेक्शन कमीशन इनको वो सीटें जिस पे इनको लोगों ने वोट इनके खिलाफ दिया है, वो सीटें भी इनको दे रहे, तो इनके मॉरल वैल्यू होता कि हम ये नहीं लेते, ये इसमें हमारा हक नहीं है। तो फिर चलो बात इंसान बनती है कि यार सारी बातों के बावजूद भी तो डॉक्टर साहब ये आपकी ही पार्टी के कुछ लोग समझते हैं ना कि मुज़ाकरात होने चाहिए। देखिए मैं भी ये समझता हूँ होने चाहिए, लेकिन खान साहब नहीं मानते। देखिए सुन लेना, इवन जो आप बता रहे हैं, जो शाह महमूद कुरैशी साहब और क्या नाम है यास्मीन राशिद साहबा, एजाज चौधरी साहब वगैरह, वो सारे भी जो लिखे, उसमें भी आपने आखिरी सेंटेंस लिखा है कि अगर प्रोवाइडेड अगर इमरान खान साहब इसके साथ एग्री करें। अब इसके लिए इमरान खान को राज़ी करने के लिए आपको एक पॉलिटिकल जो कमेटी होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसमें से आपने 6 या 7 बंदों को जाने देना है, ताकि वो हर एक बंदा अपनी राय के साथ उनके साथ डिस्कशन करे। हो सकता है ये इमरान खान ना माने, हो सकता है ना माने, ये भी हो सकता है वो मान जाए, लेकिन उसको मनाने वाले लोग पॉलिटिकल लोग होंगे, कोई और नहीं होंगे। सही है। चाहे देखिए नॉन पॉलिटिकल लोग कोई भी हो सकते हैं, उनके फैमिली वाले हो सकते हैं, उनके घर वाले हो सकते हैं, उनके लॉयर्स हो सकते हैं, लेकिन दे आर नॉन पॉलिटिकल। उनकी सोच फर्क है कि बेस के अगर आपने खान साहब को राजी करना है, अब मैं बता तो कम से कम जो लोग मुज़ाकरात के हामी हैं उनको इमरान खान से मिलने तो दिया जाए। क्या आपने तो सर कुसानी साहब कह दिया कि एहतजाज तो होने नहीं देंगे, और अगर सुलेमान और कासिम आएंगे तो उनको भी गिरफ्तार कर लीजिएगा। बल्कि मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुना देता हूँ, वो कहते हैं जी इमरान खान के बेटे गिरफ्तार हो सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि बरतानवी शहरियों को, बरतानवी शहरियत रखने वालों को पाकिस्तान आकर कैसे इजाज़त दी जा सकती है कि वो पाकिस्तान में ख़राबी करें। अच्छा, अब इसमें खेलदा साहब जो PTI के जहन में जो है, ऐसा मालूम होता है कि जैसे पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था सिंध में और बॉर्डर बंद कर दिया था और पंजाब में आने वाले रास्ते बंद कर दिए थे, और वो इतना नतीजा खेज हुआ कि उसके नतीजे में हुकूमत को नहरों वाला मामला वापस लेना पड़ा। तो इसी तरह से अगर 2-4 मकामात पर मेन शाहराहों को बंद कर दिया जाए, KP से ही आने वाले रास्ते को बंद कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी बात मानने पर। देखें, आप पीपल्स पार्टी की जदोजहद को या उनके एहतजाज को आप PTI से नहीं मिला सकते। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, कोड़े खाए हैं लाखों की तादाद में, धरने भी दिए होंगे, एहतजाज किया होगा, नहीं कभी भी उन्होंने शहादतें, लाशें उठाई है। भुट्टो शहीद हो गया, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी किसी, मैं नहीं समझता हूँ किसी जमात में इतनी शहादतें हुई है। तो उसको आप इस एक जो वो जमात अब बन चुकी है जिसका CM कहता है कि मैं कफन बांध के आऊँगा, मरना भी मारूंगा या मरूंगा। अभी भी रिसेंटली उन्हें 1 हफ्ता पहले भी कहा है कि अब मैं खाली हाथ नहीं आऊँगा, असला लेके आऊँगा। जिसका चीफ मिनिस्टर जो सूबे का एग्जीक्यूटिव ये ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, उसको आप पीपल्स पार्टी के एहतजाज से ना मिलाएं। भाई इस्लामाबाद में तो किसी ने आना ही नहीं है, आप कौन से आने की बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ इस मुल्क में एहतजाज करना
हर किसी को हक है, एहतजाज कर सकता है। पुरअमन एहतजाज सियासी जमातें जमहूरियत में होता है। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी नेशनल असेंबली में एहतजाज किया, किस किस्म का किया वो भी आपने पूरी इजाज़त है। मगर जो इनका माजी है एहतजाजों का, जो 26 नवंबर है, उससे पहले है। आप देख लें जिस तरह हमारे रेंजर्स के जवानों को मारा है, ज़ख्मी किया है, शहीद किया है, और पुलिस के जवानों को, तो ये अगर असला लेकर आना, अपने वसाइल अपने सूबे के लेकर आना और स्टेट टू स्टेट खड़े हो जाना, तो उसमें जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है, मुझे कासिम और सुलेमान उसका बेटा है, मुझे उनके रिश्ते का एहतराम है। वो अगर अपने वालिद मोहतरम से 2 साल में मिलने के लिए आते तो कोई नहीं रोकता, कानून उसको इजाज़त देता। अगर वो जेल में जाके मिलते मुझे भी खुशी होती, क्यों ना मिले। मगर जिस मकसद के लिए ये बुला रहे हैं या उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर एक कानून है इस मुल्क में, पाकिस्तान का कानून, किसी भी वायलेशन कोई पाकिस्तानी करे या पाकिस्तान से बाहर का बैठा हुआ शख्स अगर आकर इस सरगर्मी में शामिल होगा, उसके नतायज उनको भुगतने होंगे। हमारे अगर कानून कोई भी हाथ में उठाएगा तो हम उसी तरह निपटेंगे। मैंने पहले भी 2 दफ़ा आपके शो में कहा है, उसी तरह निपटेंगे जिस तरह 26 नवंबर को ट्रीट किया है। वो ये इंतजामिया का गोलियां चला के हमने इनके वायलेशन को नाकाम किया, हमने रोका था, लोग हमने कुर्बानी, हमारे पुलिस वालों ने, पुलिस के नौजवानों ने शहादतें दी, जख्मी हुए, उनको उनके चेहरे आप आज देख नहीं सकेंगे। आज भी जख्मी में, चलो आपको दिखाता हूँ, जो इनके वायलेशन से, इनके एहतजाज से नहीं, वो हमलावर जो थे, जो पीटीआई के हमलावर थे, जो पुलिस और रेंजर्स के जवानों को मार रहे थे, वो फिर चले कैसे गए? मतलब वो भाग कैसे गए? उनको कैसे आपने खाली कराया? वो भागने वाले, वो पूछो ना सीएम ने, जिन्होंने अपने कारकुनों को खाली कैसे कराया? आप जिस तरह वो बुशरा बीबी साहिबा को ले गए थे साथ, आपने वीडियो देखी थी, खुद सारे लीडर भाग गए थे, कारकुन जो थोड़े बहुत बेचारे थे वो बच गए थे, वर्कर। तो मुझे बताएं, अगर वो ये अगर वर्करों के साथ आकर कासिम और ये खड़े हो जाते हैं, सुलेमान, अगर वो बर्दाश्त कर सकते हैं कानून को, पाकिस्तान को बर्दाश्त कर, क्यों नहीं आए? भले आए। आप बरतानवी शहरियों को गिरफ्तार करेंगे? नहीं, कानून में कोई भी कानून नहीं, अगर वो पुरअमन एहतजाज के लिए आते हैं फिर? पुरअमन एहतजाज, मैंने पहले कहा, पुरअमन एहतजाज हर किसी को हक है, मगर इस जमात का पुरअमन एहतजाज, जिस तरह मेरे भाई सेनेटर है, बड़े मोतबर है, मेरे लिए इज्जत एहतराम, इन्होंने कहा कि 2 पुलिस वाले जो है वो शेल कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारे लोग जिस तरह थे वो खुल के नहीं बता रहे क्या करेंगे, मगर मैं समझता हूँ वो बंदे कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखिए शेलिंग यहाँ पे जो शेलिंग हो रही थी ना, देखिए पीटीआई वाले क्या करते, ये शेलिंग करते थे, वो हाथ से उसी शेल को उठा के वापस फेंकते थे। ये कहते थे इनके हाथ में वो बंदूकें हैं शेल फेंकने वाली, हालांकि इन्हीं के शेल होते थे। वो हाथ में पकड़ के, मैं आपको 100 वीडियो दिखा दूंगा। मैं आपको बताऊं, जो ये वो हाथ से नहीं फेंकते थे, नहीं मेरे सामने फेंकते ये रहे। वो जमात है जिनके पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो सोशल मीडिया की इस्तेमाल करते रहे, रियासत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, हम सियासतदानों के खिलाफ, सच को झूठ करना, झूठ को सही, ये महारत इनके पास है। तो उस दिन 26 नौ जो ये कहते हैं ना, गोलियां चली, पहले 250 लोग शहीद हो गए, फिर बोले 100 हो गए। अल्लाह न करे किसी भी कोई भी पाकिस्तानी किसी भी जमात, अमीर मकाम कहते कि हुआ है उसके इलाके से हुआ है। आपकी सोशल मीडिया काम ही शायद खाकान अब्बासी कहते हैं, शायद खाकान अब्बासी कहते हैं, मैं 2 बंदों को तो मैं जानता हूँ, एक का तो मैंने जनाजे पे किया। लेकिन वो ये नहीं कहते ना कि वो किसकी गोली से या किसके एहतजाज से या किसकी की तरफ से आने वाले। अब ये मेरे ख्याल में वो गोली है, ये वो गोली है जो 1960s में वो नहीं थे अपने, क्या नाम है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे JFK, ये वो गोली अभी तक घूम रही है। और इधर चांडियो साहब, पीटीआई के जेल में ये है कि जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया और उसमें आम लोग भी शामिल हो गए, रास्ता बंद कर दिया और हुकूमत बेबस हो गई, उसको मानना पड़ा आपका नुक्ता नजर। अगर पेशावर से आने वाला मोटरवे या GT रोड वो ब्लॉक कर देते हैं, चलिए, और कहीं पर नहीं कर पाते, G7 G13 G10 को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर इतना भी वो कर पाते हैं, क्योंकि अपने सूबे में तो शायद वो कर पाए, तो फिर क्या वाकई पीटीआई के मुतालबात को मानने के लिए हुकूमत बेबस हो जाएगी? देखें, सियासी पार्टियों को ये कुदरत हासिल होती है कि वो एहतजाज के तरीक़ेकार से, गुफ्तगू से, मुज़ाकरात से अपने मुतालबात मनवा लेते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। ये भी अगर कोई सियासी जमात बनकर बात करेंगे तो मुतालबात मनवा भी सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ, एक दिन पहले भी मैंने कहा है, पीटीआई हुजूम है, पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है।
सियासी पार्टियां मुनज़्ज़म होती हैं, ये मुनज़्ज़म सियासी पार्टी नहीं है, ये एक हुजूम है। अमन अमान को ख़राब कर सकते हैं, हंगामा बपा कर सकते हैं, बड़ा शोर शराबा कर सकते हैं, लेकिन सियासी बातचीत करके सियासी मंजिल हासिल कर लें, ये मुमकिन नहीं है। अभी जो इन्होंने बात किया, आप सुनिए, मैं मोहम्मद साहब की इज्जत करता हूँ, मैं इनके साथ भी रहा हूँ, ये जो बात कर रहे हैं मुझे एहतराम है इनके लिए, लेकिन ज़रा बातों को देखो तो सही, कहते क्या हो, किस अंदाज से बातें रख रहे हो आप लोग। पीपल्स पार्टी का मुकाबला तो ये कर ही नहीं सकते। पीपल्स पार्टी एक जमायत है, पीपल्स पार्टी के कायद फांसी में पहुंचे फिर भी सियासत कर रहे थे, बेनजीर साहबा शहीद हो गई फिर भी पीपल्स पार्टी ने सियासत की, शाहनवाज को शहीद किया गया, पीपल्स पार्टी सियासत कर रही थी। ये सियासत कब करते हैं? इनके बस का काम नहीं है सियासत। फला ने कुछ किया, आप लोगों ने क्या हासिल किया बताएं? क्या किया? तहरीक आपने 10 तहरीकें चलाई हैं, क्या किया आपने बताएं? कुछ किया आपने? कुछ भी नहीं। अब ये कह रहे हैं ये 10 पुलिस वाले क्या, ठीक है 10, आप 1000 जहां जमा हुए थे, आप हजारों ने क्या किया? आप लाहौर में बार बार जमा हुए हैं, पेशावर में बार बार जमा हुए हैं, जेलें तोड़ते रहे, और इधर इस्लामाबाद में मुझे तो अफसोस हुआ, खान साहब की बेगम साहबा थी उधर, उनके आगे भाग गए। आपको तो उधर जान देनी चाहिए थी, आप कायद की शरीक हयात थी, आप अपनी जान बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए भाग गए। आप क्या तहरीक चलाएंगे? अब आप तहरीक को छोड़ें, लेकिन आपके जहन में जो बात है वो पूरी नहीं होगी। आप कहते हैं, अभी भी जितने दोस्त भी बात कर रहे हैं या जिनसे आपने बातें की हैं, सब कह रहे हैं हाँ ये असल लोगों से बात करेंगे, जिनके हाथ में नतीजा है, जो मुतालबात मान सकते हैं। यार ये तो मुझे तो नहीं समझते। और वो मोहम्मद साहब कह रहे हैं हम उसूलों के, ये उसूल है। आप सियासी पार्टी छोड़कर इदारों से बात करना चाहते हैं, फिर भी कहते हैं हम उसूल पर हैं। क्या आप उसूल है? आपको हर हाल में इमरान खान को छुड़वाना है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में पीटीआई खुद रुकावट है खान साहब की रिहाई में। उनका तरीक़ेकार सियासी नहीं है, वो सब तकसीम हुए हैं, सबों का मौक़िफ़ अलग है। अभी पहली बार उनके बेटे साहबजादों को बुला रहे हैं, मुझे मेरे औलाद की तरह हैं, हम सियासी लोग हैं, हम दुश्मनी में ऐसा नहीं बोलते जैसे खान साहब बोलते रहे, खान साहब की लोग बोलते रहे। पहले खान साहब ने कहा और खान साहब की जमायत ने कहा हम पीपल्स पार्टी नहीं है, हम नून लीग नहीं है, हम खानदान के लोगों को नहीं लाएंगे। चले सही है, आप शरीक हयात को ले आए, आप 2 बहनों को ले आए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटों को ला रहे हैं। एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। मेरा आपने चांडियो साहब आपने फरमाया कि पीटीआई खुद इमरान खान की रिहाई में रुकावट है, जबकि जितना हम समझते हैं हमें लगता है कि उनकी एक सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो 6 महीने से पड़ी हुई है, उस पर समाअत नहीं हो पा रही। 11 जून को होनी थी, जज साहब ने छुट्टी कर ली, फिर 26 जून तारीख रखी गई तो उसमें प्रोसिक्यूटर ने कहा मुझे वक्त चाहिए, उसके बाद दोबारा तारीख ही नहीं लग रही। तो ये तो अदालत में अगर समाअत हो जिस तरह से आम केसेस की होती है, ये लगे तो शायद वहां से उनकी राय अमल में आ जाए, सजा मुअत्तल हो जाए। तो मैं आपसे इस पर आपकी राय क्या है? चूंकि हमें तो लगता है कि अदालती कार्रवाई रुकावट है। सर अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, चांडियो साहब ब्रेक लेकर वापस आता हूँ आप ही के पास, जरा इसका जवाब दे दीजिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। चांडियो साहब सवाल में छोड़ गया था, ये आप कह रहे हैं कि पीटीआई रुकावट है इमरान खान की रिहाई में। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नहीं, वो तो अदालत से होना है और अदालत में उनकी जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए फिक्स नहीं हो रही। फिक्स हो गई तो उनकी सजा मुअत्तल हो सकती है, लेकिन फिक्स ही नहीं हो रही। दो उस पर हुई हैं समातें, एक में जज साहब ने छुट्टी कर ली, दूसरे में प्रोसिक्यूटर साहब ने टाइम मांग लिया। मैं अदालतों पे नहीं बात करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा पीटीआई को जो अदालतें सूट करती थी अब वो अदालतें नहीं है। अब वो जो उनको वेलकम करती थी कोर्ट में खड़े होकर, अब वो नहीं है। अब उनकी आइडियल अदालतें नहीं है जिनसे जबरदस्ती नवाज शरीफ को भी नाअहल करवा दिया, जरदारी साहब को भी गिरफ्तार करवाया, जरदारी साहब की हमशीरा को भी करवाया। अभी वो अदालत नहीं है, अब अदालतें हैं, वो अपने कानून के मुताबिक चलेंगी। मैं वो उस पर नहीं जाना चाहता। मैं ये कह रहा हूं रुकावट क्यों है? जब आप सियासी फैसलों को सियासी मामलात के तरीके से नहीं तय करेंगे तो आप रुकावट है ना। आप सियासत करना चाहते हैं,
और फैसले आपके सियासी नहीं है, तमाम गैर सियासी फैसले हैं आपके। आप किस अंदाज से ये फैसले कर रहे हैं? आप फिर कह रहा हूं, आप हुजूम है, आप सियासी पार्टी नहीं है। सियासी पार्टियां मुनज़्ज़म होती है। आपके लीडरों के बयान, अब आपका जवाब दे रहा हूं, रुकावटें, आप अपने लीडरों के बयान सुने, एक का क्या जवाब है, चीफ मिनिस्टर का क्या जवाब है, खान साहब का क्या जवाब है, दूसरों का क्या जवाब है, वकील जो साहिबान हैं उनके क्या मुख्तलिफ जवाब हैं। एक इशू पर तमाम लोगों की जबानी एक नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये रुकावट है। अभी मैंने कहा, ये कहते थे हम सियासत में खानदान को नहीं लाएंगे, अब अल्हम्दुलिल्लाह बाकी 2 साहबजादे बचे हैं, उनको भी ला रहे हैं। लेकिन होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। ये ऐसे मसला हल नहीं होगा जब तक आप सियासी नहीं बनेंगे। सियासी तब बनेंगे जब पाकिस्तान के सियासतदानों से बात करेंगे। तो और इशू पर जरा बात करना चाह रहा हूं, और ये जो हल्का है एक NA 18 हरीपुर का हल्का है, जहां से उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द ओपोजिशन बने हैं। मेरे हाथ में फॉर्म 49 है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। उसमें उमर अयूब खान साहब ने लिए हैं एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की हैसियत से 1,94,000 वोट, और बाबर नवाज खान जो उनके मद्दे मुकाबले उम्मीदवार थे उन्होंने लिए 1,13,079 वोट। तो ये जो डिफरेंस बनता है वो 81,350 वोटों का बनता है। और इसको अब बाबर नवाज साहब ने चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन में आकर दरख्वास्त दी कि ये जो वोट हैं ये दोबारा काउंट होने चाहिए, रीकाउंटिंग होनी चाहिए। तो बावजूद इसके कि इस पर एतराज़ात ये उठे कि ये तो टाइम बार्ड है, इतने अरसे के बाद इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल फिर भी इस दरख्वास्त को सुना गया, इस पर जो दलाइल हैं वो दिए गए और फैसला महफूज हो गया है। अगर बाबर नवाज साहब की दरख्वास्त मान ली जाती है तो शायद यहाँ पर रीकाउंटिंग हो जाए। और रीकाउंटिंग के लिए जब जा रहे हैं बाबर साहब, तो जाहिर है वो 81,000 वोटों का फ़र्क निकालने की ख्वाहिश यकीनन रखते होंगे। तो मेरे साथ बाबर नवाज साहब मौजूद हैं, मैं उन्हीं से जान लेता हूं कि उनका नुक्ता नज़र इस पर क्या है। बाबर नवाज साहब शुक्रिया। सबसे पहला एतराज़ तो ये हुआ है आपकी दरख्वास्त पे कि ये टाइम बार्ड है, और फिर एक बार बार कही जा रही है कि आपने तो खुद ये इलेक्शन इसका रिजल्ट तस्लीम किया था, उमर अयूब साहब को मुबारकबाद दी थी, तो उसके बाद फिर आप क्यों चले गए इलेक्शन कमीशन के पास? असदुल्ला भाई, ऐसे है कि जो मैंने ट्वीट का आज तक मैं उससे इनकारी नहीं हुआ, मैंने कहा बिल्कुल की, और वो 9 तारीख की सहरी में हुई थी, जिस वक्त एक निजी चैनल के ऊपर, कौमी चैनल के ऊपर उनकी लीड दिखाई गई। मैंने उसको देख के सोचा, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकती खबर, मैंने उनको दी मुबारकबाद, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ। लेकिन जब अगले दिन सिग्नल्स आने के बाद मेरे हल्के से लोग मेरे पास आना शुरू हुए, उन्होंने आके मुझे वो चीजें बताई, उनके फॉर्म 45 के हवाले से बताया और चीजें बताई, तब मैंने वो डिलीट की। फिर मैं RO ऑफिसेस की तरफ भागना शुरू हो गया कि जाके अपनी एप्लीकेशन दूं। तो जब यहाँ पे PTI की गवर्नमेंट बन गई थी, यहाँ पे वो AC और DC जो हैं उनको पता था कि हमने कल को इन लोगों को ही जवाबदेह होना है, जिनको पिछले 10-12 साल से हम लोग जवाबदेह हैं। वो लोग तो दरवाजे बंद करके भाग गए थे। फिर मजबूरन मनी ने जाके 13 तारीख को उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी, और वो उस वक्त टाइम बॉन्ड नहीं था। ये टाइम बॉन्ड वाली जो बात है ये भी सेक्शन 9 इसमें इसको कवर करता है 60 दिन को, लेकिन मेरी एप्लीकेशन में सेक्शन 8 और बाकी सेक्शंस भी हैं, जिसमें अगर कहीं पे ऐसी कोई इलीगलिटी होती है तो वो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अपनी पावर्स यूज करके वो कर सकता है उसको। और सबसे बड़ी मजे की बात, मैं हारने वाला तो कह रहा हूँ कि जी वहां पे धांधली हुई है और ये गलत हुआ है, जो जीतने वाला है उसका, चूंकि तो मौके पे मौजूद नहीं थे, तो जो उनका कोऑर्डिनेटर था साजिद महमूद, वो रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हल्के में बोगस वोट आ गए और ये असरअंदाज हो रहे हैं हल्के में। तो जब वो भी मान रहे हैं कि धांधली हुई है, मैं भी मान रहा हूँ धांधली हुई है, फिर PTI वाले खुद कहते हैं कि बक्सों में खुलने चाहिए। कल ये कहते थे 4 हल्के खुलने चाहिए, तो आज अगर ये हल्का खुलता है और उसमें साबित होता है कि कुछ हुआ है, तो वो डेफिनेटली KP के सारे हल्के खुलेंगे। तो ये उससे डर के मेरा ख्याल है रोज कभी स्टे ऑर्डर ले, आपके ख्याल में ये 81,000 वोटों का जो फर्क है बाबर साहब, ये आपके ख्याल में ये बोगस वोट है जिसकी वजह से ये फर्क पड़ा है? मैं ये कह रहा हूँ कि वो बोगस वोट है। हमारा एक हल्का है, हल्के में एक पोलिंग स्टेशन है, काग का पोलिंग स्टेशन, काग पोलिंग स्टेशन थे, 86 वोट के बैलेट मिले हैं, जिनके ऊपर सिग्नेचर भी गलत थे और उनकी स्टैंप्स भी गलत थी, और वो बैलेट जो बुक्स थी उसमें से इशू नहीं हुए थे, और उसके बकायदा हमारे पास गवाह मौजूद हैं, वहां के जो सरकारी अमला है वो मौजूद हैं। मतलब कि इस तरह के कई वोट्स उसके अंदर से निकलेंगे जब बैग्स खुलेंगे। तो नहीं, मगर रिकाउंटिंग में हमने देखा है कि 1,000-2,000 वोटों का फर्क तो पड़ सकता है।
लेकिन हालिया इलेक्शन में इससे 5-10 हज़ार वोटों का भी पड़ा फर्क कुछ हल्कों में, लेकिन 81,000 वोटों का फर्क कैसे निकलेगा? बाबर साहब, आप कैसे, किस बुनियाद पर होपफुल हैं? 1 लाख वोट मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर से बोगस वोट वहां पे डाले गए, उसको बोगस शो किया गया है। 13 उस वक्त उनकी 10 साल हुकूमत चली हुई थी, टीचर्स उनके जेरे साया थे। ये जो फैमिली है, ये यू फैमिली, आप क्या समझते हैं? ये तो असल डिक्टेटर जो है वो अभी तक हरीपुर जो है वो इनसे नहीं आजाद हुआ। आज भी यहाँ पे उनकी वही डिक्टेटरशिप चल रही है। ये चाय की कप के ऊपर बंदे की ट्रांसफर कर देते हैं। ये मेरे साथ किसी सरकारी टीचर का अगर फोटो पुराना भी इनकी नजर से गुजर जाए तो उसको ये पानी की दूसरी साइड पे 100 के हिसाब से किलोमीटर से। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए 81,000 वोटों की लीड ली? इन्होंने बोगस वोट डलवाए हैं और ये जब खुलेगा तो सारी दुनिया के सामने चीज खुल के आ जाएगी। अगर उन्होंने नहीं डाले, एक बंदा है वो देखे ना, मैं आपको एक सिंपल एक बात करता हूँ कि आपकी गाड़ी है, आपसे मैं खरीदता हूँ और वो मैं आपको कहता हूँ यार मैं इसकी पेमेंट तब करूंगा, मैं जाके इसका 1.5 भी कराऊंगा, इसकी लेबोरेटरी भी कराऊंगा। अगर वो गाड़ी ठीक है तो आप मुझे कहेंगे ठीक है यार जाओ कराओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर वो नॉन कस्टम हुई या चोरी की हुई, आप मुझे एकदम से रोकेंगे नहीं। उससे ये भी तो डर हो सकता है ना कि जबरदस्ती मेरे ऊपर चोरी की ना डाल दें, हालात अच्छे नहीं है, कोई टेम्पर करके जबरदस्ती ना मेरे ऊपर चोरी की डाल दें। वो ये भी तो हो सकता है, मतलब वो इससे डर रहा होगा। तो उस वक्त मीडिया भी मौजूद होगा और उनके बंदे भी मौजूद होंगे, हमारे भी होंगे, इलेक्शन कमीशन भी होगा। चले, अभी तो खैर फैसला महफूज हुआ है, हमें नहीं पता कि ये दरखास्त आपकी मानी जाती है या नहीं, लेकिन बाबर साहब बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपको नहीं पता इसमें, आपको नहीं पता कि इनकी दरखास्त मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? जब उन्होंने खुद कहा कि वैसे तो वो सेक्शन 9 लगता है लेकिन मेरे उसमें सेक्शन 8 लगेगा। अच्छा, एक मेरा सवाल मुझे बताएं, और भी कोई मिसाल है जिसका 1-1.5 साल के बाद किसी की रिकाउंटिंग की दरखास्त मान ले इलेक्शन कमीशन? अच्छा, जो इस्लामाबाद के 3 हल्के वहां पे कुछ नहीं हो रहा। नहीं, पहली बात ये है कि जो पहले हमारी बात हुई, आप हंस क्यों रहे? पहले तो ये बताइए सारे मैं हंस इसलिए रहा हूँ पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर जो फार्म 47 की बात करता है, खुद 47 से जीत के बैठा हुआ है और दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि फार्म 47 में अपोजिशन लीडर बैठा हुआ है। आप हंसने की वजह भी सही नहीं बता रहे हो। मैं वही बता रहा हूं। अगर इन्होंने हंसना ना तो ये बताए कि मरियम नवाज हार के जीती हुई है, नवाज शरीफ हार के जीता हुआ है, शहबाज शरीफ हार के जीता हुआ है। पहले भी मैंने सेनेटर साहब को दिया था और इन्होंने कहा था कि एक मशीन जो है इधर रखेंगे, खेलदार झूठ बोल रहा है या सेनेटर साहब झूठ बोल। मैं आज भी कहता हूँ, आपने कहा था मैं करूंगा, तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ कि अपोजिशन लीडर, और बल्कि मैंने आज नहीं, मैं 10 प्रोग्राम निकाल के इस मुल्क का अपोजिशन लीडर फार्म 47 पे बैठा है, दूसरों पे नहीं। अगर एक बात बताएं, अगर 81,000 वोटों का फर्क डाल दिया तो इलेक्शन कमीशन तो फिर बहुत ही नाअहल इदारा हुआ कि जो 81,000 वोटों के फर्क से एक बंदे को जीतने की दे रहा है। कहां था उसका अमला? कहां थे आरओ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहां थे? देखें, पहली बात है ये जो इनका बयानिया है, जहां पीटीआई जीती है वहां फेयर इलेक्शन कमीशन अच्छा काम कर रही है, जहां पे ये हार गए हैं वहां पे दाम सारा कुछ छोड़ दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। एक और नुक्ते पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया है 9 मई के हवाले से। वो कहते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक प्लान था और अगर ये प्लान जिस तरह से बनाया गया था उस पर अमल दरामद हो जाता तो वो कहते हैं मुझे इस बात का यकीन है कि हम में से कोई भी जिंदा ना बचता, क्योंकि शायद प्लान ही हम सबको मारने का था। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया। चांडी साहब, आपको लगता है ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि वाकई 9 मई पीटीआई का एक ऐसा खतरनाक प्लान था कि उसमें सीनियर सियासतदानों को कहते हैं हम में से कोई जिंदा ना बचता, यानी हमें मारने का मंसूबा था? मैं ख्वाजा साहब बहुत सीनियर सियासतदान है, मैं जुर्रत नहीं कर सकता कि कहूँ कि झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारे सामने पीटीआई के जो रहनुमा बातें कर रहे हैं वो काबिल बर्दाश्त है। अभी देखें, ये मेरे सेनेटर साहब हैं, आदमी चाहिए, ये जबान है, ये सियासी जबान है, ये सियासतदानों को ऐसा बोलना चाहिए। कायद बोलता है तो समझ में आती है, ये एरे गैरे भी से ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप तसव्वुर तो करें, ऐसे होता है। कोई सियासतदानों की कोई तरबियत होती है। आप 10 घंटे मुझसे बात करवाएं,
एक लफ्ज भी मैं तौहीन आमेज बोलूं खान साहब के लिए, मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप सियासी हैं ही नहीं सर। ये है तो वैसे बड़ा नामुनासिब लफ्ज जो डॉक्टर साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन ये लफ्ज पार्लियामान में बिलावल साहब भी इस्तेमाल कर चुके हैं। सर मैं आप अगर आप देखिए, आप हर मामले का इस अंदाज इस सतह पे भले मुझे याद दिलाएं, मुझे बहुत बातें याद है पाकिस्तान में। आप इतनी आगे नहीं ले जाए ना, आप कायद के मुकाबले में जाकर करेंगे ऐसे तो फिर आप खान साहब का मिसाल देंगे। खान साहब तो बहू बेटियों की बात करते हैं। खान साहब तो कहते हैं भाई मेरा नाम इस अंदाज से नहीं लो, आपको नाराज हो जाएंगे। आप समझते हो क्या बोल रहे थे? जो वो बोल चुके हैं वो उसका तो रिकॉर्ड टूट गया है। आप ऐसे ना करें, हमारा मुकाबला नहीं हो सकता। जिस अंदाज से इन्होंने बातें की है पार्लियामेंट में, मुझे पता है इन्होंने जिस अंदाज से बात की, बिलावल साहब को जवाब देना पड़ा है। बिलावल साहब सियासी खानदान के बेटे हैं, बिलावल साहब के वालिद सियासतदान है, बिलावल साहब की वालदा अजीम सियासतदान है। वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। आप मजबूर कर दोगे। ये जो बिलावल साहब के लिए बोलते हैं पार्लियामेंट में बैठकर, मैं तो सुनता रहा हूं। आप अभी दोबारा मैं दोहरा नहीं सकता। शर्म तो इनको आनी चाहिए ना। ये अपना तस्वुर तो देते हैं सियासतदान का कि भाई हम सियासी लोग हैं, सियासतदान ऐसे बात करें। हम सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे जी, हम असल लोगों से बात करेंगे। अफसोस है ये बातें कर रहे हो फिर भी सियासतदान हो, फिर भी हम जमहूरियत के कायल हैं। वाह क्या बात है आपकी जमहूरियत की। आपकी पार्टी में 10 आदमी 10 बयान दे रहे हैं, ये हमारी जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत का हुस्न पार्टी के अंदर और होता है, मुल्क की सतह पर और होता है। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? वो एक आदमी एक बैरिस्टर एक बोले एक ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है। ये आपकी पार्टी में इंतशार है, आपकी पार्टी हुजूम है, तो आपका पार्टी नहीं है। साहब आप ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ आइन की बहाली और जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन बात आप करना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से। तो डॉक्टर साहब अगर आप मुक्तदरा से बात करना चाहते हैं, आइन की बहाली के साथ करना चाहते हैं, तो आइन में कहां गुंजाइश निकालेंगे मुक्तदरा से बातचीत करने की या उन्हें सियासत में इन्वॉल्व करने की? इस वक्त दुनिया के जो इंटरनेशनल इदारे हैं ना, मैं नहीं, जो इंटरनेशनल इदारे वो कह रहे पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। जो इंटरनेशनल इदारे वो कह रहे पाकिस्तान में, अगर आप तो जमहूरियत की बहाली चाहते हैं ना, मैं बांध रहा हूँ ना, मैं बांध रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है एज पर इंटरनेशनल इदारे। पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन है, इंसाफ नहीं है एज पर, और उसका ये हक है। देखिए मैं बात बता रहा हूँ, जब चांडियो साहब जैसे लोग ना, इनको ये याद होता है कि इमरान खान ने ये कहा, इनको ये याद नहीं है कि इन्हीं की लीडर जिनके लिए ये बहुत कुछ कहते हैं, उनकी किस किस्म की तस्वीरें में आज उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने इनको बेइज्जत किया था। ये एक मिनट है, मुझे बोल लेने देना। मैं सच बता रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ ना, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? बोल रहे हो अभी वो नहीं बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हो। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन ये न करें, कुछ भी नहीं कह रहा। मैं तो जो उन्होंने किया आपके साथ, जो उन्होंने आपके साथ किया, ये ना करें, फिजिकली और उससे मॉरली, ये ना करें, ये ना करें। उनके साथ बैठना नहीं चाहिए। इसको मुबाइसे को बढ़ाने के लिए गालियां ना दें, ऐसे ना करें, अलग होना चाहिए। आप भुट्टो के जूते जैसे नहीं है। मैंने कोई गाली दी? बीबी और भुट्टो के मैंने कोई गाली दी है? आप बात नहीं करें, ऐसे ना करें। हाँ गाली दिया, गाली दी आपने, मैंने गाली दी है। आप उस बात को भूल जाएं जो हुआ। मैं उसका जिक्र करते हैं, इनको गाली लगती है, जिन्होंने किया वो गाली नहीं लगती। अपने नुक्ते निगाह बताए ना, ठीक है ना, मैं वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्यों कह रहा था। आप अपने नुक्ते निगाह बताए ना। नंबर 2, आप वो कह रहे हैं कि आप हमारे माजी के बारे में आप अपनी बात करें, आप हमारे माजी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? वो उनकी राय चांडियो साहब ये कह रहे हैं। मैं तो इनके माजी के बारे में कर रही हूं, मैं इनके हाल की बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का जो चले माजी में तल्ख रहा है, जरूर करें। तो इमरान खान ने क्या फ्यूचर में क्या बात करेंगे? इमरान खान ने ये बात अभी की है, इमरान खान ने भी माजी में की है ना, उस वक्त इनको प्रॉब्लम नहीं है। खेलदा साहब, ये क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा रास्ता निकाल लें कि जिसमें सभी जीत जाएं, कोई भी ना हारे? क्योंकि एक तासुर यह है कि नून लीग तहरीक इंसाफ को कुछ दे नहीं सकती। अगर देगी तो उनकी अपनी सियासी बका का मसला लाहिक हो जाएगा। फिर 2024 का इलेक्शन खुलेगा, उस इलेक्शन में फिर फॉर्म 45 खुलेंगे, फिर आपको कुछ देना पड़ सकता है। अपनी हुकूमत की बका इसी में है कि पीटीआई को कुछ ना दिया जाए। क्या आप मुज़ाकरात में बैठ के कुछ दे सकते हैं पीटीआई को? देखें, मुस्लिम लीग नून एक जमात है, एक सियासी जमात है। उनकी लीडरशिप ने
तकालीफ भी देखी है, केसेस भी भुगते हैं, एहतसाब भी भुगता है, सख्तियाँ भुगती है, सब कुछ किया है, सियासी रास्ता निकालती है। नवाज शरीफ साहब 2013 के इलेक्शन के बाद भी इमरान खान के पास चले गए थे ना बनी गाला में, और चले गए थे, उन्होंने एक सड़क मांगी, उसको दे भी दी। मगर जो आज इनकी सोच है, जिस नज़रे पे ये खड़े हैं, एक तो गैर आइनी बात कर रहे हैं से बात करें, वो किसी सियासतदान से बात करनी। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये आज भी स्टार्ट जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ की जिम्मेवारी बनती है, इनके कई लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ कोई कदम उठाए। क्यों नवाज शरीफ उठाए? सबसे सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान के। बिल्कुल है। तो रियलाइज़ करें इमरान खान साहब कि मैंने जो 18 में किस तरह 17 में नवाज शरीफ को निकाला, किस तरह जजों को इस्तेमाल किया। अपनी गलतियों को एतराफ़ करें, सरेंडर करें, कौम के सामने सरेंडर करे तो रास्ता निकलेगा। और जो 9 मई का जुर्म है, मैं समझता हूँ अगर रियासत पाकिस्तान अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकी, उनको इंसाफ नहीं मिल सका, तो 25 करोड़ अवाम को भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात देखें, डॉक्टर साहब मेरे लिए मोहतरम है, मैं या तो फिर मैं समझता हूँ इख्तियार वली सही करते हैं। वो डॉक्टर साहब मुझे गिला करते हैं कि इख्तियार वली लड़ाई करते हैं, मैं जाता ही नहीं हूँ। भाई जो ज़बान आप जैसे मौज़ूब सेनेटर भी हैं, डॉक्टर भी है, अच्छे पढ़े लिखे भी हमसे ज़्यादा हैं, हमें तो आप कहते हैं अनपढ़ है, तो आप भी वही ज़बान इस्तेमाल करें, फिर इख्तियार वली मैं कहता हूँ ठीक है, फिर हमें भी वही जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करना चाहिए। मगर हम नहीं करेंगे, हमारी तरबियत ये नहीं है, हमारी लीडरशिप ने यही नहीं सिखाया। नवाज शरीफ साहब को तस्लीम करे, शहबाज शरीफ साहब को तस्लीम करे। जब तक आप सियासतदान तस्लीम नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे, आपके रास्ते नहीं निकलने। और मैं आपको बताऊं, आपकी बका जो है शारा दस्तूर पे वज़ीर आज़म हाउस के गेट पे है, गेट नंबर 4 आपके लिए हमेशा के लिए, आपके लिए नहीं, तमाम सियासतदानों के लिए GHQ का बंद है। आपके लिए भी, सबके लिए। हम हुकूमत में हैं, हमारे लिए जो हुकूमती आईनी दो इदारों का काम है वो मिलकर कर रहे हैं, मगर जो काम ये चाहते हैं, मगर रास्ते बंद हैं आपके लिए, ये गैर आईनी काम वो नहीं करना चाहते। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने खुद कहा है। चांडियो साहब लास्ट कमेंट सर। मैं कहता हूं, मैं लंबी चौड़ी बातों में नहीं जा रहा हूं। दुनिया के तमाम एक खतरनाक मुल्क, एक दूसरे के दुश्मन, वो भी मुल्क की बकाओं के लिए, जमहूरियत के निजाम के लिए टेबल पे आ जाते हैं। हमारी पार्टियों ने PTI टेबल पे आना ही वाहिद रास्ता है। बिल्कुल ठीक है। चांडियो साहब आप कहते हैं कि जंगे भी हो तो टेबल पे बैठना पड़ता है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।